ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज की कक्षा गायत्री पंजरम की कक्षा है। तो अभी हम लोग एक एक करके क्रम से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें। गायत्री महाविज्ञान में। और भाग 2 में हमने गायत्री गीता, गायत्री रामायण, गायत्री उपनिषद, गायत्री हृदयम, गायत्री के विशद विज्ञान पे हम लोगों ने चर्चा की। जब किसी चीज को जाना जाता है, गहनता से जाना जाता है, तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती हुई चली जाती है। इसीलिए नवदा भक्ति में भगवान राम ने शबरी को कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, कि मेरी दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग है। तो दूसरी भक्ति जो है, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, कि एक बार कथा सुन लेने के बाद में भी बार बार सुनने का उसको मन बना रहे। ये मेरी दूसरी भक्ति है। क्योंकि जब सुनने की क्षमता व्यक्ति में खत्म हो जाती है, जब जानने की क्षमता उसके अंदर खत्म हो जाती है, तो उसकी प्रगति जीवन में रुक जाती है। प्रगति जीवन में सतत चलती रहे, इसलिए आवश्यक है कि निरंतर निरंतर शास्त्र के माध्यम से, वेद के माध्यम से, आगम निगम पुराण इत्यादि के माध्यम से ईश्वर की महिमा को जाना जाता है। कभी उसमें ऊब ना हो, हम ऊब ना जाए कि हमने तो बहुत सुन लिया, बहुत जान लिया। रोज नया स्वाध्याय, रोज नया सत्संग, रोज उसी चीज को, आत्मविद्या को नए रूप में जानना, यही स्वाध्याय है। और ये सतत व्यक्ति के जीवन में चलते रहना चाहिए। हर एक दिन स्वाध्याय का एक नया आयाम होता है और एक नई गुत्थी सुलझती है। एक ही पंक्ति को, एक ही सिद्धांत को बार बार पढ़ा जाए तो रोज अपनी मनस्थिति के हिसाब से उसमें एक नई बात, उसमें एक नया नया सत्य उसमें से प्रकट होता है। तो इसलिए हम लोग गायत्री महाविद्या पर ये जो विषय चर्चा कर रहे हैं, इससे निश्चित मान लीजिए कि गायत्री के प्रति हमारी श्रद्धा और अधिक बढ़ती चली जाएगी। जब श्रद्धा बढ़ती है तो श्रद्धा ही शक्ति है। श्रद्धा में ही ऐसी शक्ति होती है कि जो अपनी कल्पना को मूर्त रूप दे देती है। ईश्वर की कल्पना की जाती है और वह साक्षात ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ये श्रद्धा की ही शक्ति होती है। तो आज हम लोग गायत्री पंजरम की कक्षा में ये चर्चा करेंगे। पंजर का मतलब होता है ढांचा, कि ईश्वर का, गायत्री माता का ढांचा क्या है। अब ये देखिए कितनी बढ़िया बात है। गायत्री माता के अलग आकार और प्रकृति हम लोगों ने देखी। एक बड़ा ही आकृति का बड़ा ही विशद विज्ञान है। कहते हैं कि हमारा मन एक इस प्रकार का यंत्र है कि उसे कोई आकार जब तक उसे कोई आकार का सुझाव ना दिया जाए, हम लोग शब्द बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। भाषा का पूरा विज्ञान इसी पर निर्भर है
कि हर एक शब्द के पीछे एक आकार की कल्पना छुपी हुई होती है, और जिन शब्दों के पीछे आकार की कल्पना की कर ली जाती है वहां मन लग जाता है, फिर उस कल्पना जगत में वो खो जाता है, कल्पना करता करता फिर वहां से विषय तत्वों को निकाल लेता है। हम लोग जैसे मान लीजिए, हम लोग चर्चा करते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने समुद्र नहीं भी देखा है, तो अगर समुद्र का नाम सुनता है तो समुद्र का नाम सुनते उसके सामने क्या आएगा? उसके सामने एक अथाह जल राशि, उसके सामने कि एक बहुत बड़ा जल का स्रोत होगा, बहुत बड़ी जल की राशि उसके सामने, एक मन में कल्पना बनने लगेगी। अगर अगर कोई भी किसी व्यक्ति ने कुत्ता नहीं देखा और कुत्ता शब्द के बारे में, तो कुत्ता शब्द के बारे में वो एक एक जानवर की कल्पना अपने मन में प्रारंभ कर देगा। यानी जिस शब्द के द्वारा जिस शब्द के द्वारा आकार की कल्पना की जाती, जिस शब्द के द्वारा आकार की कल्पना की जा सकती है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है कि बाहर आए हुए हैं। तो जिस यही प्रयास रहे, तो जब तक मन में कोई आकृति नहीं बनती है तब तक उस विशुद्ध विज्ञान को हम लोग पकड़ नहीं पाते। तो आकृति का बहुत बड़ा विज्ञान है। जिन शब्दों के हमारे मन में, हमारे ब्रेन में भी कहते हैं कि चित्रों के रूप में, इमेजेस के रूप में हमारी जो स्मृतियां होती हैं वह हमारी आकृति के रूप में दिमाग में संरक्षित रहती हैं। किसी भी चीज के पीछे अगर कोई आकृति नहीं होगी, किसी शब्द के पीछे अगर हमें आकृति नहीं मालूम, तो बिल्कुल उसी तरीके से लगता है कि जिस तरीके से कोई चिड़िया चहचहाती है, तो चिड़िया चहचहाने से कुछ शब्द तो बोलती है, लेकिन उस शब्दों के पीछे हम किसी आकृति को संलग्न नहीं कर पाते, उस शब्द के साथ में किसी आकृति को संलग्न नहीं कर पाते, इसलिए हमें चिड़ियों का चहचहाना निरर्थक लगता है। कोई बाहर का व्यक्ति अगर हमारे सामने कुछ भी बोलता रहे जिस भाषा का हमें ज्ञान नहीं है, और उस भाषा के साथ में हम अगर किसी आकृति को संलग्न नहीं कर पा रहे, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि कोई चिड़िया या कोई पक्षी किसी भाषा में हमारे सामने बात कर रहा है। तो विश्व किसी भाषा के बारे में इस तरीके का, कि जहां भी हमारा कोई भाव नहीं बनेगा वहां पर हमें यही लगेगा कि कुछ ना कुछ जो है ये बिल्कुल एकदम जीव जंतुओं की भाषा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाषा विज्ञान के साथ में आकृति विज्ञान बहुत जरूरी है। आकृति से ही मनुष्य कल्पना करता है, और कल्पना से ही विषय तत्वों को, प्रकृति के विषय तत्वों को वह पकड़ लेता है। अब ईश्वरी शक्ति की बात की जाए, तो ईश्वरी शक्ति का भी यही एक मूल आधार है। हमारे ऋषि लोग बहुत वैज्ञानिक थे, उन्होंने ईश्वर को व्यक्ति कैसे जान पाए, तो उन्होंने ईश्वर के बारे में अलग अलग आकृति बना दी, ईश्वर की अलग अलग आकृति निर्धारित कर दी, और हर एक आकृति के पीछे एक विशद विज्ञान वहां पर रखा गया कि कौन सी आकृति किस शक्ति को आकर्षित कर सकती, कौन सी हमारी कल्पना शक्ति, श्रद्धा शक्ति किस शक्ति को आकर्षित कर सकती, तो उस कल्पना के आधार पर उन्होंने उस आकृति की। जिस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं गायत्री माता, अब गायत्री माता का अगर हम लोग ये पुस्तक और कमंडल वाले स्वरूप को अगर हम लोग देखते हैं, तो गायत्री क्या है? गायत्री सद्बुद्धि देने वाली शक्ति है। गायत्री सद्बुद्धि देने वाली शक्ति है। गायत्री हमारे अम, गायत्री हमारी दुर्बलताओं को, गायत्री हमारी अंदर की दुर्बलताओं को दूर करके हमारी धारणा शक्ति को बढ़ाती है। गायत्री हमें ज्ञान देती है। जब हमारे अंदर से हमारी दुर्बलताएं हमारी खत्म होती हैं, तो हमारे अंदर धारणा शक्ति बढ़ती है। तो इस तरीके की कल्पना, गायत्री ऐसी शक्ति है। गायत्री हमारे अंदर ज्ञान को बढ़ाती है, ईश्वर का साक्षात्कार करने में
और निरंतर निरंतर आगे बढ़ने में प्रेरणा देती। तो इस कल्पना के आधार पर उस मूर्ति का निर्माण किया गया, जिस मूर्ति में उसके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में वेद है। वेद का मतलब ज्ञान, और कमंडल का मतलब रस यानी छंद यानी प्रैक्टिकल यानी धारणा। कमंडल का मतलब धारणा। तो गायत्री हमारी धारणा पात्रता को विकसित करती है, ये हमें ज्ञान देती है, और साथ में उसका जो ये बनाया गया सवारी बनाएगी हंस के रूप में, यानी हंस पे सवार होती है। हंस का अर्थ होता है प्राण, जैसे हमने गायत्री हृदय में भी उसकी चर्चा की थी। तो हंस का अर्थ होता है प्राण, यानी प्राण का मतलब क्या हुआ कि प्राण के ऊपर धारणा का मतलब क्या हुआ कि गायत्री साधक के प्राण के ऊपर प्राण के ऊपर सवार हो जाती है और उसके प्राण को सही दिशा देती है, यानी प्राण को सही दिशा में प्रेरित करती है। तो व्यक्ति के जीवन में वह व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके की कल्पना को एक मूर्त रूप देके उसको साकार किया गया। और जब साधक उस आकृति का ध्यान करता है, तो ध्यान करते हुआ बिल्कुल उसी तरीके से उस शक्ति से जुड़ जाता है। जिस प्रकार से एक रेडियो, जैसे पहले रेडियो यंत्र हुआ करते थे, हम उसको ट्यून किया करते थे। तो ट्यूनिंग में क्या होता था कि उसके ट्यूनिंग में क्रिस्टल होता था। तो ट्यूनिंग तो यहाँ पर की जाती है, लेकिन वो क्या है, वो प्रकृतिगत रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने लगता है और किसी चैनल से ट्यून हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा मन तो उस आकृति के साथ में ट्यून करने का प्रयास करता है। जब हम उस आकृति का ध्यान करते हैं, तो उस आकृति के साथ में मन हमारा ट्यून करने का प्रयास करता है। और जब ट्यून करने का प्रयास करता है, हमारा मन यानी हमारा चेतन मन साकार प्रतिमा के साथ में अपने आप को ट्यून करता है। और अवचेतन मन जो हमारा होता है, सुपर चेतन मन, वो प्रकृतिगत उस शक्ति धारा से जुड़ जाता है, जो हमें उसके कारण हमें लाभ देती है। उस शक्ति से अवचेतन मन के द्वारा यानी सुपर चेतन शक्ति से जाते हैं, प्रकृति का शक्ति से जाते हैं, दिव्य से जुड़ जाते हैं। मन जो है उस विचार के साथ में, उस आकार के साथ में चैनलाइज हो रहा है, और वो चैनलाइज होते ही उधर हमारा सुपर चेतन मन उस शक्ति के साथ में जुड़ जाए। ये ट्यूनिंग यहाँ पे हो रही है और हमारा जुड़ाव उधर उधर बैठता है। अब ये तो मूर्ति का बात हुई। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, मूर्ति की गणना करते हैं, वही केवल उसके, जो लोग निराकार ब्रह्म का भी ध्यान करते हैं, जो अज्ञेय ब्रह्म है, जो निर्वार ब्रह्म, जो निराकार है, जिसको किसी आकृति में बांधा नहीं जा सकता, तो उस ब्रह्म का ध्यान, उस ब्रह्म से कैसे। अब सब लोग तो साकार ब्रह्म की उपासना नहीं करते, बहुत सारे लोग निराकार, आर्य समाज में निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, लेकिन वहां पर भी ईश्वर का एक सिंबल, एक आकृति को रखा जाता है। वहां पर ओम, और ओम के चारों ओर प्रकाश की भावना की जाती है, यानी वहां पर भी एक आकृति का निर्धारण किया गया। ओम यानी, ओम क्या, ईश्वर का स्वरूप है। ओम ईश्वर का स्वरूप है। जो ओम के पीछे हमने देखा, ये गोल गोल ये बना होता है। तो यानी गोल गोल मतलब ओरिजिन, यानी जीरो, शून्य, शून्य जहां से सारी चीजें प्रारंभ होती हैं। और वहां से एक 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 धारा, एक डंडा सा निकलता है, और वो डंडा तीन आगे उसमें धाराओं में तीन सिरों में बट जाता है। इसका मतलब वो प्रकृतिगत शक्ति जो थी, ब्रह्म की शक्ति, वो प्रकृति की तीन शक्तियों में विभाजित हो गई, जिसको हम सत, रज और तम की शक्ति बोलते हैं। यही ओम का स्वरूप है। यहाँ पर भी एक आकृति का, निराकार ब्रह्म के रूप में भी एक आकृति का हमें यहाँ पर ध्यान करना पड़ रहा है। अगर हम भले ही निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, लेकिन निराकार को भी एक आकृति में बांधना ही पड़ता है। चाहे वो प्रकाश, हम प्रकाश के माध्यम से, हम निराकार है तो हम प्रकाश के माध्यम से ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब ईश्वर को प्रकाश की आकृति के रूप में उसको वो कहा गया। अगर प्रकाश नहीं है, निराकार आकाश के रूप में ध्यान कर रहा है, यानी निराकार कैसा, आकाश जैसा निराकार, जैसे आकाश का कोई आकार नहीं होता, उसी प्रकार से आकाश जैसा निराकार ब्रह्म। चाहे हम साकार की उपासना करें, चाहे निराकार की उपासना करें, लेकिन आकृति का सहारा हमें लेना ही पड़ता है, क्योंकि आकृति के द्वारा ही हमारा मन ट्यून होता है। तभी हम जो है उस पराचेतना के साथ में, उस पराचेतना के साथ में हम लोग जुड़ पाते हैं। तो अब इसमें जब व्यक्ति आकृति के रूप में ध्यान करता है, तो धीरे धीरे चलिए उसकी उपासना की पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए। उसकी उपासना की पराकाष्ठा ये होनी चाहिए कि उसका पूरा का पूरा जो है
उसकी उपासना की पराकाष्ठा का मतलब पूरा का पूरा विश्व उसे ईश्वर की आकृति लगने लगे, उसे कण कण में ईश्वर की शक्ति का बोध हो, उसको कण कण में ईश्वर की शक्ति का भान हो, हर एक चराचर जगत जो है उसको ईश्वर का ही आकार लगे। ये उसकी उपासना की पराकाष्ठा होती है। अगर किसी व्यक्ति को देखा जाए कि उसकी उपासना सही रूप में, सही मायने में उसकी उपासना साकार हो रही कि नहीं हो रही, सही मायने में उसकी उपासना सही दिशा में जा रही कि नहीं जा रही, तो उसको अपना मूल्यांकन इसी आधार पे करना चाहिए कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा परिवार उसको ईश्वर का परिकर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको ईश्वर का ये जो है एक प्रतिमूर्ति लग रही कि नहीं लग रही। जब अर्जुन का अज्ञान जब खंडित नहीं हो रहा था तो कृष्ण ने उनको अपना विश्व दर्शन योग में उनको अपना स्वरूप दिखाना पड़ा कि देख ये सारा का सारा मेरा ही स्वरूप है, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, ये मैं ही इनको मार रहा हूँ, मैं ही जीवित कर रहा हूँ, ये मेरे आधार पे तू कुछ नहीं कर रहा, सब मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन तुझको केवल एक तुझको केवल मात्र एक संकेत के रूप में तुझको एक वहां पर खड़ा होना पड़ेगा, तुझको निमित्त मात्र बनकर वहां पर खड़े रहना पड़ेगा। सारा कार्य मेरे द्वारा होना है और मैं ही उस कार्य को संपादित करूंगा। तब विश्व दर्शन योग में ईश्वर का विराट रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया। भगवान राम ने कौशल्या को जो है ये विराट का रूप दिखाया, तो इसी प्रकार से अपना विराट का दर्शन जो है ईश्वर करवाते रहते हैं अपने भक्तों को। तो किसी भक्त की सच्चे मायने में उपासना यही है कि उसको इसके कण कण में विराट का दर्शन हो जाए। गायत्री माता जो गायत्री पंजर का भी मतलब यही है कि इस विराट ब्रह्म में हमें गायत्री के दर्शन हो, तो इसके एक एक अक्षर को जो है उस विराट ब्रह्म के रूप में प्रदर्शित किया गया कि कौन सा अक्षर गायत्री का ब्रह्मांड के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है, ये इसमें ये दिखाया गया है। तो इसमें कुछ श्लोक हैं, तो उसको श्लोक को हम लोग जो है ये इस श्लोक के माध्यम से हम इसका हम लोग चिंतन करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति इस विराट ब्रह्म को ईश्वर के सायुज्यता के रूप में, ईश्वर के स्वरूप में देखने लगता है, तब उसको चारों तरफ ईश्वर की तब चारों तरफ ईश्वर की प्रेजेंस, ईश्वर की मौजूदगी उसको लगने लगती है, और वह फिर कोई भी अकर्म करता हुआ, किसी भी प्रकार का पाप करता हुआ डरता है। उसे लगता है कि मुझे ईश्वर देख रहा है। एक बहुत बड़ा जो है उसके अंदर एक परिवर्तन आने लगता है, कण कण में ईश्वर को देखने का। आइंस्टीन कहा करते थे कि अब जहां जहां पर भी किसी पदार्थ कण कण में जहां जहां पर भी हमारा ज्ञान गया, जहां जहां पर भी हमने पहुंचे, वहां यह देखा कि वहां हमसे पहले कोई भी सत्ता पहुंचकर उस व्यवस्था को पहले से ही चला रही है। इसका मतलब कोई पहले से वहां पर मौजूद है, जहां पर भी हम पहुंचते हैं वहां पहले से मौजूद है, और उसी पहले से मौजूद प्रेजेंट सत्ता को ही उस ईश्वरीय सत्ता का कहा जाता है। और उसी का बोध करना ही जो है, उसी का बोध करना ही ये हमारी उपासना और ध्यान का ये सही उद्देश्य होता है। अब इसमें ये अलग अलग इसमें श्लोक दिए गए हैं, श्लोक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अथ गायत्री पंजरम भूर्भुवः स्वते तैत निर्गमत्व प्रकाशिकाम महर्जनस्तपः सत्यम लोको परे सुस्थिता। यानी भू भुवा स्वा द्वारा निगम को प्रकाशित करती है, हाँ जन तपः सत्यम इन लोकों से ऊपर स्थित है। अब गायत्री के स्वरूप की देखिए स्थिति की यहाँ पर व्याख्या की गई है। भू भुवा स्वाहा, भू भुवा स्वाहा का मतलब, निगम का मतलब होता है वेद, वैदिक ज्ञान। निगम का मतलब होता है वैदिक ज्ञान, वेद। तो अब हम लोगों ने देखा कि भू भुवा स्वा ये गायत्री त्रिपदा है। ये भू भुवा स्वा का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों जो है, ये तीनों जो हमारे वेद का तीनों हमारे पाद, एक एक पाद, ये तीनों वेद का प्रतीक है। और इसमें कहा गया कि भू भुआ स्वा ये तीन पाद के द्वारा निगम को यानी वैदिक ज्ञान को प्रकाशित करती है। और जना तपा सत्यम इन तीनों लोकों से ऊपर, सत्यलोक से भी ऊपर। सत्यलोक कहाँ है? सत्यलोक हम लोग कहते हैं सहस्त्रार। यहाँ पर ये जो है एक एक ये 7 लोक हैं, 7 चक्र हमारे 7 लोकों के प्रतीक हैं।
और यहाँ पर देखिए भूलोक, ये जो हमारा ये भूलोक बोलते हैं हम लोग, तो भूलोक जो हमारा ये हमारा मूलाधार का प्रतीक होता है। मूलाधार में क्या होता है? मूलाधार में पृथ्वी तत्व होता है, तो पृथ्वी मतलब भू का प्रतीक है। ये सातों के सातों लोक हमारे अंदर है। इन लोकों से भी ऊपर जो है यहाँ पे ब्रह्मरंध्र में, यानी सहस्रार से भी ऊपर इस ब्रह्मरंध्र में परमात्मा का वास होता है। यानी ये सत्यलोक से ऊपर इसको कहा गया, गायत्री यहीं पर अवस्थित रहती है, इसीलिए ब्रह्मरंध्र बोला गया है। अब इसके बाद में कृतगान विनोदाद कथालपेशु तत्पराम तदित्यवंग मनोगम्यम तेजो रूपधाम पराम। गान आदि से, विनोद और कथा आदि से तत्पर वह वाणी, और मन से अगम्य होने पर भी जो तेज रूप धारण किए हुए हैं। गान आदि से विनोद और कथा आदि से में तत्पर, यानी जो गीत गाया जाता है, गायन किया जाता है, तो गायन से जो विनोद उत्पन्न होता है, गायन में वह विनोद है। और कथा में वह वाणी है, यानी कथा में क्या है? वाणी। यानी कथा का जो उच्चारण हो रहा है वाणी के द्वारा हो रहा है। यानी कथा में जो वाणी है वो होते हुए भी वह इन सबसे ऊपर है और मन से अगम्य है। मन के द्वारा ईश्वर कभी भी जो है इंद्रियों की पकड़ से बाहर होता है, मन की पकड़ से। मन केवल कल्पना कर सकता है, लेकिन ईश्वर के रूप में कल्पना कर सकता है, सही रूप में वह ईश्वर को नहीं जान सकता सही रूप में। तो आत्मा में जब वह व्यक्ति रमण होता है, तभी जब उसको साक्षात्कार के द्वारा तब वह ईश्वर को जान सकता। तो मन से अगम्य होते हुए भी जो तेज रूप धारण की हुई, संसार में जितना भी तेज है, जितना भी प्रकाश है, उसको धारण की हुए वही गायत्री शक्ति है, वही गायत्री का स्वरूप है। जगतः प्रसवित्रीं ताम सवितुः सृष्टि कारिणीं वरेण्यमित्यं नमयीं पुरुषार्थ फल प्रदाम। जगत का प्रसव करने वाली उस सविता की सृष्टि करती कहा गया है। वरेण्य का अर्थ है अन्नमयी, वह पुरुषार्थ का फल देती है। जगत का प्रसव करने वाली, यानी सविता का मतलब क्या है? सविता शब्द है, सविता प्रसविता से बना है। प्रसविता मतलब प्रसव करने वाला। तो हम सभी का प्रसव, हम सभी की आत्माओं का प्रसव जो है उस सविता से, उस सविता परमात्मा से होता है। सविता सर्वभूतेषु सर्वभावाय सूयते, यानी सर्वभूतों में हर एक भावों को, हर एक भावों को देने वाला सविता ही है। यानी हर एक पदार्थ के अंदर जो परमाणु है, उस परमाणु को सक्रिय रखने वाला जो शक्ति है, उसके अंदर जो घूम रही है ऊर्जा के रूप में, वह शक्ति क्या है? वही शक्ति वह गायत्री शक्ति है। यही यहाँ पर ये बोला गया है कि सविता सर्वभूता नाम सर्वभावेन सूयते। मतलब भूत का मतलब पदार्थ, पदार्थ के परमाणुओं के बीच में जो उसको गतिवान बनाए हुए है, वो गतिमान बनाने वाला कौन है? सविता है। तो ये जगत का प्रसव करने वाली शक्ति ही गायत्री शक्ति है। वरेण्य का अर्थ है अन्नमयी, यानी जितने भी पुरुषार्थ इस संसार में किए जाते हैं, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम और मोक्ष, इनको परम पुरुषार्थ बोला गया है। तो इन परम पुरुषार्थों के रूप में जितने भी पुरुषार्थ ये किए जाते हैं, तो ये सब क्या है? इन पुरुषार्थों का सबों का फल देने वाली शक्ति जो है वही गायत्री शक्ति है। अविद्या वर्ण वर्ज्याम च तेजोवद गर्भ संज्ञ काम देवस्य सच्चिदानंदकम नंद परब्रह्म रसात्मिकाम। वह अविद्या है, वर्ण रहित है, तेज युक्त है, गर्भ संज्ञा वाली है तथा सच्चिदानंद परब्रह्म देव की रसामयी है, वह अविद्या है। अब अविद्या का मतलब यह नहीं कि वह ज्ञान है। अविद्या का मतलब प्रकृति, विद्या का मतलब होता है आत्मचेतना, और अविद्या का मतलब होता है प्रकृति। यानी प्रकृति भी वही है, परब्रह्म की प्रकृति शक्ति, परमाणुमय शक्ति भी वही है। वर्ण रहित है, वर्ण का मतलब वो किसी वर्ण में नहीं बंधी हुई है। अभी हमने पीछे इसमें चर्चा की थी कि वह श्वेत वर्णी भी है, रक्त वर्णी भी है, धूम्र वर्णी भी है। ऐसा नहीं वो किसी एक वर्ण की, वो सारे के सारे निकलते हैं, सप्तवर्णीय आपसी निकलते से अलग अलग वर्ण बनते हैं। तो गर्भ संज्ञा वाली है। गर्भ संज्ञा वाली का मतलब वह, तो वो गर्भ में धारण, और गर्भ में धारण करके उसी 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 प्रकार से पोषित, प्रकार से
एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण करके पोषित करती है, तथा पर ब्रह्म देव की रसमयी है। यानी रसमयी का मतलब इस सृष्टि रस के द्वारा हुई है। रस के लोगों ने देखा, जब गायत्री हृदय को हमने पढ़ किया था, तो ईश्वर के अंदर एक रसानुभूति हुई। तो सबसे पहले जो है ये जल का निर्माण हुआ। जल का निर्माण मतलब आनंदमय कोश का, रसमय कोश का, आनंदमय कोश का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या है कि वह रसमयी शक्ति है, यानी कि संसार में जो भी आनंद आ रहा है वो गायत्री शक्ति के कारण ही आनंद आ रहा है। जिसके अंदर जितनी प्रचुर मात्रा में गायत्री शक्ति होगी, वो उतना ही किसी पदार्थ में भी, या किसी भी पदार्थ की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार से आनंद को प्राप्त कर सकता है। यानी आनंद का जो स्रोत है वह पदार्थ नहीं, गायत्री शक्ति ही आनंद का स्रोत है। तो जो जितनी मात्रा में गायत्री शक्ति को धारण कर लेता है, उसका जीवन उतनी मात्रा में आनंददायी हो जाता है। यद्वयम धीमहि सा वै ब्रह्म दैवत्व स्वरूपिणी धियो यो न ततु सविता प्रचोदयात् पासिताम। हम ध्यान करते हैं कि वह अद्वैत ब्रह्म स्वरूपिणी है, सविता स्वरूपा है, हमारी बुद्धि को उपासना के लिए प्रेरणा देती है। यानी ध्यान करते हैं उस अद्वैत ब्रह्म स्वरूपिणी में। यानी द्वैत त्रैत सबसे अलग वह अद्वैत है। यानी अद्वैत मतलब ब्रह्म प्रकृति में कहीं किसी प्रकार का भेद नहीं है। द्वैत मतलब यहाँ ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है। सब का सब जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और ईश्वर ही उसे करने कराने वाला है। अलग अलग रूप में ईश्वर ही उसको कर रहा है। सविता स्वरूपा हमारी बुद्धि की को सविता स्वरूपा, सविता बन के हमारी बुद्धि को उपासना के लिए प्रेरित करती है। यानी हमें परमात्मा के पास में, उपासना का मतलब परमात्मा की नजदीकी, परमात्मा के पास जाना, यानी अच्छाइयों के पास जाना, देवत्व के पास जाना। यानी हमें वह जो है हमारी बुद्धि को सविता स्वरूप हमारी वह बुद्धि को उपासनामयी बनाती, उपासना के लिए प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ाती है, अच्छाइयों का वर्ण करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो ये इस प्रकार से 5 श्लोकों की चर्चा की। इसमें 18 श्लोक हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग जो है ये बाकी के श्लोक रहेंगे तो चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं जी। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न पर चर्चा की जा सकती है जी। प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम। भैया पहले तो आपकी निष्ठा को नमन भैया। मतलब कई बार अपने ऊपर इतनी शर्म आती है कि ये बताओ हम लेट हो जाते हैं और आप क्लास लेते रहते हैं, तो लगता है कि अरे यार बताओ हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते कि इतनी ज्यादा पंचुअलिटी हमारे अंदर क्यों नहीं है। तो पहले तो आपके इस गुण को बड़ा मतलब धारण करने लायक है, लेकिन वो वेदना ही है। अब पता नहीं कब कन्वर्ट होगी व्यवहार रूप में, वो ईश्वर ही जाने। बिल्कुल, आप लोग कक्षा में जुड़ रहे हैं तो ये कक्षा इसीलिए हो भी पा रही है कि आप लोग जुड़े हुए हैं। आपका उत्साह से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। तो इसलिए आप सभी लोग इसमें बराबर है कि इसमें कहीं कोई भी, क्योंकि वक्ता से श्रोता हमेशा श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। इसलिए आपकी सभी की श्रद्धा को बहुत बहुत नमन है। आपके कारण ही ये कक्षा चल रही है दीदी जी। भैया ये तो आपका भाव है, लेकिन वही है कि मतलब इस तरीके से समझ में आना बड़ा वैसा हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि गायत्री महाविज्ञान पाठ में मुझे लगा था अरे इसमें कुछ है ही नहीं है, मतलब ये लेवल था समझने का। अब आप समझाते तो लगता है यार इसमें तो बहुत कुछ है, शायद तो समझ ही नहीं जी पड़ा कि क्या लिखा गया है। अच्छा दूसरा ये था भैया, जैसे आपने भी बताया कि हर संसार के हर चीज में आनंद की अनुभूति, यही हमारे आनंद में कोष का मतलब वो है, मतलब आनंद में कोष की हर जागृति का। परिस्थिति में, हर पदार्थ में। हाँ भैया। जी जी दीदी, हर परिस्थिति में, हर पदार्थ में ये हाँ तो मतलब देखा जाए तो जिसका नेचर बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि बहुत विचलित नहीं होता किसी भी उसमें, तो उसका देखा जाए तो मतलब वो व्यक्ति साधनात्मक रूप से आगे रहा है पिछले कई जन्मों से, क्योंकि एक बिल्कुल जन्म की तो कमाई ये होती नहीं है। तो मतलब बिल्कुल। तो है कि मतलब दृष्टा भाव वाले जो होते हैं
उनका माना जाए तो जी। उनका आनंद में कोष शायद जागृत रहता होगा, ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्थिति है। ये केवल साधना इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने साधना की है, भले ही इस जन्म में नहीं की, उसके पुराने जन्मों के प्रारब्ध संस्कार उसके साथ में, इस वजह से ही व्यक्ति, क्योंकि उसी के व्यक्ति की मनस्थिति इस योग्य बन पाती है कि हर परिस्थिति में आनंद का भाव उत्पन्न कर सके, आनंद की अनुभव कर सके। जी। नहीं, जैसे कई लोगों को देखती हूँ भैया कि उनको जैसे एक हम लोग नॉर्मल टेंडेंसी होती है एक भाव में रहने की, कि अरे ये सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। मतलब एक ना देख के समझ में आएगा कि आदमी भावपूर्ण है सारे उसमें। और कुछ ऐसे भी मिलते हैं जिनको आपको देख के लगेगा कि कोई भाव नहीं है, उनको जैसे हम लोग को लगता है कि नहीं साधना आ रहा है, उपासना, साधना, आराधना से जुड़े रहना, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ना चीज़ों को लेके निश्चिंत रहते हैं, कि जैसे जो भी हो रहा है ना मतलब अपने क्लोज़ वाले में भी सुख-दुःख का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लग रहा है जो होगा देखा जाएगा। इनको इनकी कैटेगरी क्या मानी जाएगी फिर? हाँ, तो इसमें ये है, अम, इसमें 2 चीज़ हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, तो निश्चिंतता वाली स्थिति है, तो ये निश्चिंतता वाली स्थिति है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर कुछ हो जाए तो उसमें भी फिर परिपक्वता बनी रहे, है ना? अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है जो भी होएगा देखा जाएगा, तो जो भी होगा देखा जाएगा, और अगर परिस्थितियाँ उसके सामने खराब आती हैं, तो व्यक्ति विचलित हो जाए, तो फिर ये 2 अलग-अलग स्थिति हो गई। तो ये वाली स्थिति को लापरवाही की स्थिति बोला जाएगी कि हमने आगे के लिए अपनी कोई तैयारी नहीं की और अभी लापरवाह बन के रहे, और आगे जब परिस्थितियाँ आईं तो फिर हम उसके लिए रो रहे हैं, खप रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, और उसकी मनस्थिति इतनी मजबूत है, और वास्तव में अगर कोई परिस्थिति उसके ऊपर टूट पड़ती है, तो वो परिस्थितियों से घबराता नहीं, उसमें भी आनंद वाली स्थिति में बना रहता है। तो ये एक साधक की स्थिति है। तो ये दोनों स्थितियाँ जो है ये अलग-अलग हो जाती हैं। इसमें निर्भर यही करता है कि उसकी उस समय में कितनी परिपक्वता है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि उसमें अगर कोई बहुत ज़्यादा उसके सामने कोई सुख की परिस्थिति आ गई है, तो उसके मोह में, व्यामोह में इतना डूब गया कि उसको सारी चीज़ें भूल गई, और कहीं दुःख की परिस्थिति आ गई है, तो इस शोक में इतना डूब गया कि सब कुछ भूल गया, बिल्कुल टूट गया। तो ये जो है ये वाली स्थिति अगर नहीं है, परिपक्वता वाली स्थिति है, तो उस व्यक्ति के लिए तो ये कहना सही है कि जो भी होगा देखा जाएगा, तो आगे देख लेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लापरवाहीवश ये कह रहा है, अगर वो अपने उसका ध्यान नहीं रख रहा है, तो फिर जो है उसके लिए स्थिति गलत है। फिर उसको ये बोध होना चाहिए कि हमें आगे के लिए तैयारी करनी है और हमेशा तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हाँ भैया। नहीं, जी, कई दीदी। उदाहरण पता नहीं अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इस प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कस करना ठीक है कि नहीं? क्योंकि जैसे कई सारे उदाहरण ऐसे आजू-बाजू में देख कर के जैसे क्या है कि अभी लोगों को भौतिक जीवन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जैसे लोग पूजा भी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लगता है कि लक्ष्मी माता की पूजा की जाए। क्यों? क्योंकि अर्थ से ही सारा उनका तामझाम चलाने का ये रहता है कि अच्छा लोग बड़ा आदमी समझेंगे। पता है मतलब डेफिनिशन बड़ा आदमी समझने का व्यक्तित्व से बड़ा नहीं, जिनका भौतिक जगत में वो है, उस सेंस में उनको लगता है। तो उसमें जैसे कई बार लगता है कि बड़ी पेनफुल सिचुएशन में अपने जो जानने वाले हैं, अपने से रिलेटेड लोग हैं, वो इतना है कि लगता है यार पता नहीं अब इनको असर भी नहीं पड़ रहा है लोगों को। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि या तो ये संत लेवल के लगता है यार आदमी संत है, इसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है अपने को सुख-दुःख से। और ठीक है, जो होगा देखा जाएगा कि अगला दर्द में है। फिर कई बार ये लगता है कि पता नहीं भाव शून्यता है ये शायद, कि अगर हमारे सराउंडिंग में जो भी है, उसके सुख-दुःख की अनुभूति हमें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब उससे निकालने की ये कोशिश ये होनी चाहिए जो है। तो वो चीज़ कई बार बड़ा ऐसा लगा देता है कि और उनको बहुत ज़्यादा दुःख की अनुभूति भी नहीं होती। थोड़ा-सा विचलित होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं कि थोड़ा-सा विचलित होंगे लेकिन उस गहराई से महसूस नहीं करते। ये पता नहीं भावना शून्यता की स्थिति है या संत की स्थिति है, ये नहीं समझ आता भैया मेरे को। हाँ, तो इसमें देखिए जो इसमें बात की गई है, तो इसमें अपने लिए बात की गई है कि मतलब अपनी जो है अपनी, जैसे परम पूज्य गुरुदेव का कहा करते थे कि अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए हमेशा जो है नरम व्यवहार रहना चाहिए।
तो अपने लिए तो कठोरता इस सिद्धांत में भी ये है कि अगर कोई परिस्थिति हमारे ऊपर खराब आ रही तो अपने दुख को तो हम जो है ये सहन कर लें हंसते हुए, लेकिन अगर कोई दूसरे पे दुख आ रहा है तो उसके लिए व्यथित होना जो है, अगर हम नहीं व्यथित हो रहे तो इसका मतलब हमारी भाव शून्यता हुई, इसका मतलब हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव भी जब कहते हैं कि कहीं कोई देखते थे, कहीं कोई ये देखते थे कि कोई गलत कार्य हो रहा है, तो उस स्थिति में जो है बिल्कुल विचलित हो जाते थे और बड़ा ही उनके अंदर जो है करुणा और संवेदना उत्पन्न हो जाती थी। तो इसलिए संत उन्होंने गुरुदेव ये कहा करते थे कि बेटा मैं केवल तुमसे 2 ही हाथ आगे हूँ। मतलब देखिए अपना अपने शिष्यों के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए कहते थे मैं सिर्फ तुमसे 2 हाथ आगे हूँ। एक हाथ है ब्राह्मण का, दूसरा हाथ है संत का। तो संत का मतलब ये होता है जो दूसरे की परेशानियों से व्यथित हो जाए। अब उसमें जो व्यक्ति दूसरे की परेशानी से व्यथित नहीं हो रहा और बिल्कुल उसी भाव में है कि बस हमें अपनी मौज मस्ती से ही मतलब है और दूसरे के दुख से हमें कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब ये उसका जो है एक जिसको बोलना चाहिए असंवेदनहीन पक्षता हुई। तो हम भावहीन ये तक। नहीं कह सकते इसमें कि बहुत मजबूत है कि वो दूसरे की परिस्थिति व्यथित न हो रहा। अपने ऊपर आए संकट को व्यक्ति को हंस के मुस्कुरा के उसको कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरे के ऊपर संकट आ जाए तो उसको दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। भले ही उसको ज्ञान देकर प्रेरणा देकर उसको उस स्थिति से उबारा जाए, उसके साधन से उसको मदद करके उसको उभारा जाए, तो ये एक संत की स्थिति होती है। और इसमें हमेशा व्यक्ति को आगे चल के जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है तो छोटी छोटी चीजें उसके अंदर पीड़ा उत्पन्न करती हैं। जो है ये जो वाल्मीकि थे, जब इनको ब्रह्म ज्ञान पक्षी जो है उसके टूट गए और वो क्रौंच जो कराहने लगा, तो वाल्मीकि के अंदर ये क्रौंच पक्षी को देख के उनके अंदर करुणा संवेदना फूट, करुणा संवेदना उनके के द्वारा उस महाकाव्य की रामायण जैसे महाकाव्य की रचना के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। क्योंकि कवि के अंदर संवेदना जागना बहुत जरूरी है और वो संवेदना पक्षी के प्रलाप से जागृत हुई थी। ये जो है ये सभी की पीड़ा के व्यतीत रहे हैं और हमेशा करते रहे हैं। जी हाँ भैया, थोड़ा दीदी। आवाज ब्रेक हो रही थी लेकिन थोड़ा-थोड़ा समझ आया जो है। नहीं, क्योंकि अभी एक्चुअली मेरा कोई जानने वाला है जो इस अच्छा। सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से फँसा हुआ है। तो हम्म, तो उसमें हाँ मतलब हाँ, उन ऐसी स्थिति हो गई कि इतना खतरनाक डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही। तो उनको हमने बहुत पुश किया कि जा करके बहुत हाँ बार बात करी और उनको कि आपका जो अपनी ये हाँ, सामग्री आती है अवसाद वाली दे करके कि उनको सारा किट दे करके इस तरीके से प्राणायाम करिए, स्वाध्याय के लिए गुरुदेव की जैसे जाके ढूँढ के किताबें निकाल के। लेकिन ना फैमिली सपोर्ट कर रही है उनको, सबको लग रहा है कि ये तो इनको विरासत में मिली हुई जेनेटिकल प्रॉब्लम है जो है मम्मी को था इनके इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरीके से चीज़ों को बनाने की कि बहुत पेनफुल उसमें मतलब उनका देखा नहीं जाता उनका स्थिति को और घर वालों को नहीं उतना इम्पैक्ट पड़ा जो कि एकदम उनके क्लोज़ हैं। फिर हाँ सारा दे करके, समझा करके, सब करके देख लिया, तो वो भी कर नहीं रहे हैं और बाकी लोग भी उनको वो फ़ोर्स नहीं कर पा रहे हैं या करवा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा था शायद अभी इनकी या तो कर्म की गति ऐसी लिखी है कि इससे शायद निकलना भी नहीं है, इसीलिए ये वाला मार्ग नहीं समझ में आ रहा है। तो वही अभी बात कर रहे थे आनंद वाली इसकी, तो वही मुझे दिमाग में आ गया एकदम से बिल्कुल, कि मतलब अभी रिसेंटली मेरे जानने में ही किसी के साथ ऐसा चल रहा है जो है। वो लोग इनफैक्ट आगरा के ही रहने वाले हैं जो है। तो वो वही स्थिति मैं समझने की कोशिश कर रही थी जी कि ये पता नहीं संत वाली स्थिति है कि लापरवाही वाली है और अगले का नहीं समझ पाना, जबकि वो देख रहा है कि हम लोग को बहुत दिन से जान रहे हैं कि ठीक है इसी पथ पे ही चल के सारी चीज़ों का निदान किया जा रहा है। क्योंकि जीवन है तो कठिनाइयाँ तो आएँगी ही आएँगी, ऐसा नहीं है कि स्मूथली हमेशा चलता रहेगा सब कुछ। तो उसमें फिर मुझे यही लगा कि शायद ये कर्म की गति ही है, जो शायद भुगतान अभी लंबा है कि ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही। सारा चीज़ ले जाके हाथ में देने के बाद सब कुछ मुझे लग रहा था थोड़ा-सा और वो तो आपके पास करूँ क्योंकि बहुत ही मतलब पेनफुल सिचुएशन है। देख कर के आपको देख के लगेगा कि इनको कैसे भी करके कष्ट से इससे निकाल लिया जाए जो है। लेकिन कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा रही। ये सबसे मतलब करुणाजनक स्थिति यही है। तो इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा कि पता नहीं
जो रिलेटेड लोग हैं ये हाँ तो संत वाला हाँ तो ये है। उसमें यही है कि उसमें अगर मान लीजिए वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे लोग उनके लिए प्रयास करें, क्योंकि ये तो गुरुदेव ने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति खुद नहीं कर पा रहा है तो दूसरे लोग उसके लिए थोड़ा बहुत साधना करके और अपने पुण्य से जो है उनका वो किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति इस मानसिक स्थिति में नहीं होता है कि खुद अपना उपचार कर सके। तो दूसरे लोग प्राणिक हीलिंग के द्वारा उपचार कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग मतलब गायत्री मंत्र का जप करें और उनके निमित्त जो है अनुष्ठान इत्यादि किया जाए, तो निश्चित ही उनको कुछ ना कुछ वो। और ये अवसाद वाली जो स्थिति है और ये डिप्रेशन वाली स्थिति है, ये जेनेटिक होती है। इसमें सुशील त्यागी जी शायद जानते हैं, सुशील त्यागी जी अभी बहुत अच्छे साधक हैं, तो उनको भी फोबिया वाली स्थिति है उनको, और एक जेनेटिक स्थिति है। लेकिन उन्होंने साधना के द्वारा अपनी ये स्थिति को बिल्कुल एकदम जो अब 10% 20% स्थिति रही है, अब वो इतने अच्छे साधक बन गए। हम सभी के लिए प्रेरणा वो लोग सुशील त्यागी जी है, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सभी उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति की है, ये फोबिया वाली स्थिति रहते हुए भी। अब फोबिया की स्थिति देखिए इतनी उनके साथ भयंकर है कि वो कभी जो है लाइट बंद करके नहीं सो सकते, कभी भीड़ वाले स्थान में नहीं जा सकते, ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, भीड़ भाड़ वाली बस में सफर नहीं कर सकते। तो इस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी प्रखर साधक हैं। वो उनके उनके जो है प्रारब्ध कर्म है जिसके कारण उनको है, लेकिन उन्होंने प्रारब्ध को भी का भी अतिक्रमण कर लिया अपनी साधना के द्वारा। तो प्रारब्ध का भी अतिक्रमण अपनी साधना के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए यही है कोई व्यक्ति स्वयं नहीं कर पा रहा तो पहले उसको थोड़ा पुश देने के लिए दूसरे व्यक्ति उसके लिए करें, और दूसरे व्यक्ति करेंगे तो फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे जब उनके अंदर ये जागृति आएगी तो फिर वो स्वयं भी उसको करने लगेंगे। हाँ वही भैया, इतना सारा चीजें घटित होने पे भी नहीं तो सारा पुश करके समझा के सब कुछ करके तो ये दिमाग किसी के भी बात दिमाग में नहीं जा रही है। तो यही लगा कि शायद अभी प्रारब्ध कटने का समय नहीं हाँ आया, अदरवाइज ये भगवान भी ये प्रेरणा ये देते भी किसी हो किसी को सकता है। समझ आता हाँ ये भी हो सकता है, जी जी जी। कि इस तरीके से किया जाए जो है। तो वही मुझे आनंद कि प्रारब्ध पता है, प्रारब्ध ईश्वर की शरण में जाके ही कटता है। हाँ प्रारब्ध देखिए हाँ काटना तो सबको पड़ता है लेकिन हल्का हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति निष्ठा से फिर इस मार्ग पे लगा हुआ है तो फिर प्रारब्ध, और जब तक अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो इसका मतलब ये है प्रारब्ध ज्यादा भारी पड़ रहा है। हाँ, ज्यादा भारी है, यही मुझे भी लगा कि अभी शायद ईश्वर की कृपा हुई नहीं है, भुगतना लंबा है, इसीलिए शायद ये बात अभी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि इसका यही हाँ है कि ईश्वर देखिए के अलावा ईश्वर फिर तो कोई रास्ता हमेशा नहीं समझ में कृपा, आता। हाँ हाँ, ईश्वर तो देखिए हमेशा कृपा करने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए रहता है। अब कृपा करवाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसकी तरफ चलकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जब वो उस तरफ चल देंगे ईश्वर की कृपा हो, हमेशा अपनी कृपा लुटाने की हमेशा तैयार है। जी, हाँ जब भैया। भी सद्बुद्धि अंदर मार्ग पर मिले। हाँ भैया, आपका कहना। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। मेरा एक क्वेश्चन था भैया। मतलब मुझे ना बहुत वेदना होती है देख के जो लोग ना मतलब अपनी लाइफ में खूब ड्रिंक और स्मोकिंग मतलब इसको एक वो मानते हैं कि हाँ रिलैक्स होने के लिए कि वीकेंड में जाके तो ये करनी ही है इस तरह से पार्टी और ये सब मतलब वो अपने मुझे ऐसा लगता है वो बड़े आनंद की स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बट मुझे देख के बड़ी वेदना होती है कि मतलब कितने इग्नोरेंस है और कैसे इस संसार में मतलब कैसे इस चीज को ठीक किया जाए। मतलब हर दूसरा बंदा ही इसकी जकड़ में है। मतलब मुझे ये देख के बहुत ही वेदना होती है और खासकर साथ में और जो मतलब ये जो मतलब जो नॉन वेज वाला वो है मतलब किसी को मतलब कुछ अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंस है इतनी ज्यादा सोसाइटी में कि कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब कहाँ सोसाइटी जा रही है। मुझे इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा वेदना होती है कि क्या किया जाए सोसाइटी के लिए। ये बताइए भैया क्या करें। जी दीदी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ बहुत सुंदर आनंद अनुभूति हो। तो जो है बना ही रस प्राप्त करने के लिए, ये रचना प्राप्त करने के लिए बनी हुई है। संसार के पदार्थों में भी आनंद है लेकिन वो एक अखंड आनंद होता है। आनंद का मतलब होता है कि जब
तक उसको प्राप्त कर रहे हैं तब तक तब उसमें आनंद आ रहा है, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो मुझे असहनीय कारण शराब से बहुत अच्छा लगेगा। नशा मिलेगा तब ये बड़ी स्थिति हो। तो इसमें एक खंडानंद वाली स्थिति हुई मतलब में भैया आवाज अंधाधुंध बहुत जब कट बीच रही प्रवेश है। करता है फिर उस उसको जो अच्छा दीदी वो बताइए क्योंकि बाहर है, अभी पहाड़ी इलाके में है तो हिमाचल में है अभी तो अच्छा अच्छा। इस वजह से हो सकता है ना हाँ नहीं, अब आ रही है, अब आ हिमाचल। रही है, ठीक है। हाँ। तो उसमें ये अखंडानंद वो लोग क्यों आनंदित हो रहे हैं क्योंकि वो अखंडानंद से आनंद ले रहे हैं, अखंडानंद से खंडित खंडित होने वाले आनंद से वो लोग लेकिन वो खंडित होने वाला है, जब वो नहीं मिलेगा तो खंडित हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का जब विषय के साथ में संयोग होता है तब सुख पैदा होता है, और जब इंद्रियां और विषय के साथ जो योग होता है जब नहीं मिलती हैं तब उस समय दुख पैदा होता है। तो सुख और दुख की स्थिति बनी रहती है, कभी सुख मिला कभी दुख मिला, कभी मिला कभी नहीं मिला। तो ये लेकिन जब आत्मिक प्रगति करता है तो अखंड आनंद वाली स्थिति होती है, वहां फिर पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यक्ति जो है बिना पदार्थ के ही आनंद प्राप्त करने लगता है, वो जो होता है वो ईश्वरीय आनंद होता है। अब उनको कैसे दूर किया जाए, दूर करने के लिए तो ये है कि बच्चों को ही बचपन से संस्कार दिए जाए। और जो व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति बचपन से इसको नहीं संस्कार मिले हैं और अपने आगे की स्थिति में पहुंच गया, फिर उनको बार बार अवेयर करवाया जाए। जिस प्रकार अभी डॉक्टर साहब केडी डॉक्टर बाबू जी हैं, तो वो जो है उन्होंने अपने जीवन भर जो है व्यसनों पे काफी काम किया है, तो उनसे हम लोग जो है कुछ सुझाव लेकर कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग जो है व्यसन मुक्ति के लिए प्रयत्न करें, प्रयास करें, लोगों के नशा छुड़वाएं, व्यसन को छुड़वाएं। तो इस तरीके से जो है हमारे पिताजी बहुत स्मोकिंग किया करते थे, तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा, जब बुराई छुड़वाई आती यज्ञ में, तो हमारे पिताजी से बोला गया तो उन्होंने कहा, उनके अंदर प्रेरणा हुई और उन्होंने जो कहा कि मैं स्मोकिंग, बिल्कुल स्मोकिंग क्या किसी भी नशे वाली चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उन्होंने जो है 93 में छोड़ा था, उसके बाद में कभी भी वो उसको क्विट कर दिया बिल्कुल, और उसको कभी ग्रहण नहीं किया गया। तो हम लोग इसी तरीके से प्रयास करके उनकी से जोड़ के हम लोग और बच्चों को शुरू से बचपन से ही इन चीजों के बारे में बताया जाए कि दोनों तरीके हम लोग काम कर सकते हैं और यही हमारा कर्तव्य है। कोई व्यक्ति छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है ये अलग बात है, लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम उसको सही प्रेरणा देके उसको सही बात बताएं। आप खूब काम कर भी रहे हैं, आप युवाओं को जो है अपने कॉलेज में बताते भी हैं, तो यही हमारा कर्तव्य है कि हम बार बार अवेयर करवाते रहें इसकी असावधान, इसको जो है इसकी नुकसान के बारे में। जी दीदी। हाँ जी भैया, मतलब कुछ इसमें इस फील्ड में काम करना चाहिए मुझे लगता है, बिल्कुल करना चाहिए, हमें अपना क्योंकि भरसक प्रयत्न करते रहना चाहिए, और ये जरूरी भी है। व्यसन मुक्ति आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है और हमें जरूर इस पे काम करना चाहिए। हाँ जी, ठीक है भैया। जोशी बाबू जी से एक बार मैं सलाह लूंगी, मतलब कॉलेज के बच्चों के लिए एटलीस्ट हम कुछ ऐसा करते रहें कि आगे जी जाके वो मतलब इस तरह से नहीं फंस जाएं इस चक्कर में, और जो है वो भी मतलब सही बात। डी एडिक्ट हो। हाँ, ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है दीदी। तो अभी तो समय भी हो गए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज की हम लोग इस पाठ के साथ में ओ शांति शांति शांति। आप सभी
परम कक्षा